अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मौसम बदल रहा है, ठंड आ गई है। ठंड में खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। और बाज़ार की जो दवाइयां हैं डॉक्टर से ली हुई, वो हमें खांसी से अगर निजात दिलाती हैं तो उसके साथ ही हमें कोई मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है या किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत से लोग वो दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त किस्म का काढ़ा लेके आया हूँ जो कि आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम से निजात दिलाएगा और साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी ठीक करेगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारे पास तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ता अमूमन हम लोग बिरयानी में या मसालों में इस्तेमाल करते हैं, ये मसालों के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कितना ज़बरदस्त चीज़ है ये। एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अज्जा शाम होते हैं। तो आपने 5 से 6 पत्ते लेने हैं। मैं एक हफ़्ते के लिए आपके लिए ड्रिंक बना रहा हूँ। तो 5 से 6 पत्ते लेने हैं, उनको इस तरह से आपने छोटा छोटा काट लेना है। बाकी तेज़ पत्ते के बारे में इतनी मालूमात है कि आपसे अगर शेयर करूं तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन वीडियो को छोटा करते हैं और आपसे मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमने ये शरबत बनाना है जो कि खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह से इनको काट के एक साइड में रख लेंगे, किसी बॉल में रख लें आप, और उसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और इसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास अदरक। अब हम लोग अदरक की चाय पी लें, अदरक का कावा पी लें, या अदरक की बनी हुई गोलियां अगर खा लें तो उससे भी हमारी खांसी ठीक हो जाती है। तो मैंने आपसे पहले अदरक की गोलियां बना के शेयर की थी, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप वो बनाना चाहें तो वो भी बहुत ही लाजवाब है। लेकिन आज हम इसका काढ़ा बना रहे हैं तो ये भी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर हमने 50 रुपये का अदरक लिया है, उसको हमने इस तरह से आग के ऊपर सेक लेना है, मतलब कि इसको भून लेना है। इसके ऊपर वाली जो स्किन है वो बिल्कुल जैसे ही जल जाएगी, उसके बाद हम इसको अगले स्टेप की तरफ लेके चलेंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सवाल है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। उस सवाल का आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आज कितने लोग उस सवाल का जवाब दे पाते हैं। अदरक को इस तरह से भूनने से क्या होता है कि ये एक नरम हो जाता है, इसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाती है। तो आपने इसको इसी तरह से भून कर इस्तेमाल करना है। और अगर आप भूनना नहीं चाहते तो आप इसको डायरेक्टली छील कर इसको काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही अदरक इस तरह से हो जाएगा, ये काफ़ी गर्म है तो इसको आपने साइड में रख देना है, ठंडा होने देना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आप हमारे सवाल का जवाब दें। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 10 - 10 ज़रब 10 जमा 10। तो आंसर क्या आएगा ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है और अपने शहर का नाम भी लिखना है साथ ही। तो चलें जल्दी से कमेंट में आंसर लिखें, लेकिन कमेंट पढ़ने से पहले आंसर लिखना है, बाद में कमेंट पढ़ने हैं दूसरों के। जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसको आपने ऐसे छील लेना। और छीलने के लिए आप अगर चम्मच का इस्तेमाल करें तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है अदरक को छीलने के लिए। तो इस तरह से ईज़िली आप इसको छील लेंगे। और छीलने के बाद इसको आपने अच्छे से पानी के साथ धो लेना है ताकि इसके ऊपर जो भी कालक वगैरह लगी हुई है वो उतर जाए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको काट लेना है। तो छुरी की मदद से छोटा छोटा इसको काट लेंगे। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं और इसको पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको काटने के बाद कूट कर इस्तेमाल करें। कूटने से क्या है, इसका रस जो है ना वो अच्छे से निकलता है, ये कड़वा नहीं होता और जो हमारा काढ़ा होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का बनेगा। क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर काढ़ा वगैरह जो है ना वो पसंद नहीं करते क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन आज का जो काढ़ा है ना, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। पुरानी से पुरानी खांसी जो है ना उसको ये भगा देगा। जैसे ही अदरक इस तरह से दरदरा सा हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पर 6 से 7 लौंग लेने हैं। और चीज़ों की मिकदार जो है ना वो आपने यहाँ पर बढ़ानी नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। लौंग जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको बढ़ाते हैं। दालचीनी लेनी है, उसके बाद हमने थोड़ी सी और काली मिर्च। दालचीनी और काली मिर्च की चाय या कावा आप पी लें तो आपकी खांसी जो है ये ख़त्म हो जाती है। काली मिर्च जो है ना वो खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती है। जितने भी शरबत आपको बाज़ार से मिलते हैं उनमें काली मिर्च और दालचीनी का इस्तेमाल होता है। तो हम इसको घर पे बना रहे हैं ताकि आपको मैदे और जिगर के प्रॉब्लम जो हैं उनसे बचाया जा सके। और ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी गर्म हैं और ये सर्दी से भी आपको बचाएंगी। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर पानी लेना है और पानी के अंदर हमने जो तेज़ पत्ता लिया था वो डाल देना है। तेज़ पत्ता जो है जैसे ही आप डालेंगे ये आपको ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा और इसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना शुरू कर देना है। और साथ ही जो अदरक हमने कूट लिया था, अदरक, लौंग और दालचीनी वगैरह, उसको भी इसी में डाल देना है।
और उसके बाद इसको एक बार मिक्स कर देंगे। और ये पत्ते ऊपर तैर रहे हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका काढ़ा जो है वो तैयार हो चुका है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आपने बस वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है। और यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है गुड़ 50 ग्राम। चीनी नहीं डालनी, गुड़ डालना है। गुड़ जो है ये भी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पुराने वक्तों में बुज़ुर्ग जब भी खाना खाते थे, खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करते थे, क्योंकि गुड़ के अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होते जो हमारी सेहत के लिए नुकसान नहीं। और गुड़ जो है हमारी बंद नसों, बंद नालियों को खोलता है, मैदे को ठीक रखता है। तो जब मैदा ठीक हो गया तो आपकी सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है 3 से 4 मिनट। अब हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना, और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। और कितना पकाना है ये भी मैं आपको साथ में बताता हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम इसमें ऐड करेंगे, वो चीज़ें भी आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि उन चीज़ों से आपको रिलेटेड जो भी मालूमात हैं वो फराहम की जा सकें। तो यहाँ पर हमने अब डालनी है इसमें हल्दी। हल्दी 1 चाय का चम्मच डालेंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक है, हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, खांसी के लिए, और ये गर्म भी होती है तो सर्दी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। और काला नमक यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे। काला नमक जो है ये भी खांसी को ख़त्म करता है, पेट को ठीक करता है, मैदे को। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल कम करें, यहाँ पर बिल्कुल हल्का कर दें इसको। और इसको भी हमने डाल दिया, और अब ये दरमियानी आंच पर यहाँ पर पकेगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी। और हमने 500 ml पानी लिया था, आधा लीटर। जब उसमें से 1 गिलास पानी बच जाएगा तो हमने चूल्हा बंद कर देना है, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसको छान लें, और छानने के बाद इसको आप स्टोर कर सकते हैं, ले सकते हैं गर्मा गर्म। और कितनी मिकदार लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने 2 से 3 बार दिन में लेना है। बड़ों ने 3 बार, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ले सकते हैं, 2-2 घंटे के वक्फे से, अगर खांसी नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो। और लेना कितना है, 1 चम्मच आपने लेना है। बड़ों ने जो 8 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो 1 चम्मच लें, और जो 4 साल से 8 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको आपने 1 चाय का चम्मच देना है 3 बार दिन में। और इसको आप स्टोर करने के लिए किसी भी शीशे की बोतल में डाल लें। शीशे की बोतल में डालकर आप इसको फ्रिज में रख लें, और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो आप निकालें, और निकाल कर इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसका 1 चम्मच, तो उसके बाद 15 से 20 मिनट आपने कोई भी चीज़ नहीं लेनी। 15 से 20 मिनट ना आपने पानी पीना है, ना कुछ भी और खाना है, ताकि ये जितनी देर आपके गले में रहेगा, जो हमारी नसें हैं, आंतड़ियाँ हैं, उनके अंदर ये गर्दिश करेगा, तो वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप पानी पी लेंगे तो ये डायरेक्ट स्टमक में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, तो इसकी उतनी अफादियत नहीं हो सकेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।